दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। आज की इस वीडियो में हम काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य चौधरी और रेबल किड के बारे में। तो क्या अभी लक्ष्य चौधरी ने रेबल किड को रोस्ट कर दिया? वी ऑल नो दोस्तों, रेबल किड ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम की सभी फॉलोइंग को रिमूव कर दिया था और अभी उनकी 0 फॉलोइंग है। और अभी कल ही उनके इंटरव्यू का एक प्रोमो आउट होता है जिसमें वो बोल रही होती है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की फॉलोइंग 0 क्यों कर दी है। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। You unfollowed everyone from your Instagram. I thought I was Taylor Mother Swift. I'm gonna have 0 posts, 0 following, and then I'm going to drop a rap video. I always wanted to have a media video of Fab screaming, "अपूर्वा जी कुछ बोलिए कुछ।" I will show it to my kids and be like, तुम्हारी मम्मी भी गुंडी थी अपने टाइम पे। अब शायद लक्ष्य चौधरी इसी चीज को लेकर के रिएक्ट करते हैं। वो लिखते हैं, यहाँ तक विराट कोहली भी 275 लोगों को फॉलो करते हैं, पर फिर भी कुछ रैंडम डूड और डूडी लोगों को लगता है 0 फॉलोइंग रख करके वो कूल लगेंगे। #प्रोस्पेक्टिव चेक। तो बात अभी लक्ष्य चौधरी की हुई रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं हानिया आमिर के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि रिसेंटली बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन कर दिए गए थे। सेम वे भी काफी सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स इंक्लूडिंग हानिया आमिर, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया में बैन हो गए हैं। इंडिया में जितने भी हानिया आमिर के फैंस हैं वो इस चीज को लेकर के परेशान हो गए हैं। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, हानिया आमिर का पेज बैन नहीं करना चाहिए था, वो कुछ ऐसा करती भी नहीं है। इसी चीज को लेकर के भी लक्ष्य चौधरी की तरफ से एक लॉजिकल और बहुत अच्छा आंसर देखने को मिलता है। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। हो गई भाई, ट्विटर पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई कि हनिया आमिर से भी डर गए इंडियंस, वो कौन सा तुम पे हमला कर रहे थे। ब्रो ऐसा सीन है, मतलब इंडियंस भी तो कह रहे हैं अरे यार उसको क्यों बैन कर दे, वो क्या कर रही थी। देखो उसके जब वो बैन नहीं थी तब भी ठीक था, हो गई तो बढ़िया बात है। ये लोग बैन होंगे, इनकी पॉपुलैरिटी इंडिया से खत्म होगी, इनकी फॉलोअर्स कम होंगे, इनकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी, तब ये क्वेश्चन करेंगे ना अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को। सेम रशिया के साथ जो पूरे वर्ल्ड ने किया, सेम चीज़ अगर मान लो इंडिया ये सब कर रही होती और हमारा कोई एक्टर है जिसकी चाइना के साथ कर रही होती, चाइना में उसकी 200-300 करोड़ रुपए मूवी कमा रही है, वो वहां से बैन होगा, तभी तो अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा कि भाई तुम क्या सब कर रहे हो। तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ आतिफ असलम का भी करो, सबका करो, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, एक्टर जो भी यहाँ से पैसे कमा रहे थे सबको करो, तब वो क्वेश्चन पूछेंगे, तब वो वहां पे कुछ होगा। और जब इनके फैंस इनको गाली बकेंगे ना क्वेश्चन पूछने, तब इन्हें पता भी लगेगा कि इनकी अपनी ऑडियंस वहां की उस देश की कैसी है। अब देखो मैं भी सुनता हूँ तला को, लेकिन तला की नींद आज खुली है। 22 तारीख को हुए हमले की निंदा उसने आज की है, 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। तो ये निंदा नहीं है भाई, ये डर है। इनको भी पता है इनकी 50% ज्यादा ऑडियंस और इनकम दोनों इंडिया से ही है। ठीक है ना, मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई एक आर्टिस्ट का नुकसान हो, पर कम से कम भाई वो क्वेश्चन तो करे। हमें भी करने चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, उन्हें भी करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फॉल्ट तो गवर्नमेंट का ही है। ये ठीक वैसा ही है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो यूएस के साथ तो रशिया का डायरेक्ट वॉर भी नहीं था। यूएस ने तब भी क्योंकि गूगल यूएस की है, यूएस ने सारे रशियन वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल का एडसेंस सस्पेंड कर दिया था। आज तक सस्पेंडेड है वो। जब हम खोलते हैं एडसेंस में अपना अकाउंट तो उसमें लिखा आता है कि रशियन बेस्ड यूट्यूब चैनल का दिखाई नहीं देगा यहाँ। तो उन्होंने उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद किया। सेम चीज भाई, ये मानो एक मार्केट में 10 दुकानें हैं, एक दुकानदार से हफ्ता वसूली नहीं होती, बाकी 9 लोगों से एक बदमाश, एक गुंडा हफ्ता वसूली करता है। वो एक बंदा उन लोगों के लिए कभी नहीं बोले, उनके साथ कभी नहीं कहेगा कि हाँ प्रशासन के पास जाओ कुछ भी करो, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ रहा। बट जब कोई दूसरा गुंडा आके उससे भी हफ्ता वसूली करेगा ना, वो कहेगा हाँ यार गलत चीज है भाई, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक किसी के सोर्स ऑफ इनकम पे फर्क नहीं पड़ता ना, वो नहीं आवाज उठाता गलत के खिलाफ। तो क्या अभी अकाउंट बैन को लेकर के हानिया आमिर ने एक सीरियस रिप्लाई दे दिया है। वो बोलती है, जस्ट बिकॉज हमारे जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर में एक्शन लिया, पूरी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही इंडिया में बैन कर दिया गया है। इवन हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करती हूँ, पाकिस्तान के कॉमन लोगों ने इंडिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। पहलगाम हमले के पीछे सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी है और इस्लामिक टेररिस्ट है, तो आप ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज को क्यों सजा दे रहे हो? प्लीज आप पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट के अगेंस्ट में एक्शन लो, ना कि इनोसेंट सिटीजन्स के अगेंस्ट में। हानिया आमिर के इस रिप्लाई के बाद लोगों के वही लक्ष्य चौधरी वाले रिएक्शन निकल करके आ रहे हैं। ओ अच्छा, अकाउंट बैन होते ही 10 दिन बाद याद आया कि क्या हुआ था। फिलहाल ये स्क्रीनशॉट रियल है या फेक ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनका अकाउंट इंडिया में बैन है, इस वजह से मैं भी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। पर अभी ये स्क्रीनशॉट वायरल बहुत तेजी से हो रहा है। काफी ज्यादा चांसेस है कि ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है, क्योंकि जितना हम पाकिस्तान को जानते हैं भाई, वहाँ की आर्मी के अगेंस्ट किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके,
क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा आर्मी डोमिनेट करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो अभी UK07 राइडर की तरफ से गुड न्यूज निकल करके आ रही है। फाइनली उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली है। रेफरेंस के लिए मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। दोस्तों अब बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो अभी फुकरा इंसान को उनके अपने ही सॉन्ग के लिए कॉपीराइट आ गया। पता नहीं किसी रैंडम इंसान ने ये कॉपीराइट क्लेम फुकरा इंसान को भेजा है। शायद उन्हें ये लगता है कि ये जो गाना है ये फुकरा इंसान का नहीं है बल्कि उनका है। फुकरा इंसान भी इस चीज पर रिएक्ट करते हैं, वो लिखते हैं अपने ही गाने पर किसी ने कॉपीराइट मार दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या आशीष चंचलानी का अपकमिंग ह्यूज प्रोजेक्ट एकाकी एक रीमेक है? दोस्तों जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, फाइनली आशीष चंचलानी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का टाइटल और स्टार कास्ट रिवील कर दी थी। पर अभी इस चीज को लेकर के एक बंदा आशीष चंचलानी से बोलता है कि जो आपका एकाकी प्रोजेक्ट है कहीं ये तेलुगु मूवी एकाधिकी का रीमेक तो नहीं है, क्योंकि वैसी ही वाइब आ रही है दोनों का पोस्टर देख करके। तो इस पर आशीष चंचलानी रिप्लाई करते हैं, नहीं नहीं ब्रो, आई गेस दोनों का टाइटल सेम है। आई एम एज्यूमिंग एकाधिकी का तेलुगु में मतलब होता है सिर्फ अकेला, राइट? फिलहाल दोस्तों हम आपको क्लियर करते हैं, एकाधिकी का हिंदी मतलब होता है जहां। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप सिर्फ इमोजी से गेस करके बता सकते हो एक पॉपुलर यूट्यूबर का नाम? अगर बता सकते हो तो ये देख करके बताओ। अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ, रिसेंटली ही इनको लेकर के एक बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी हुई थी। मुझे तो नहीं लगता 99% लोग भी इनका सही नाम गेस कर पाएंगे, पर अगर आप उन 1% लोगों से हो और आपने सही नाम गेस कर लिया है तो नीचे कॉमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। हमारे पिछले चैलेंज के विनर हैं अभिषेक राठौड़ भाई। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।